Today I'm here to make you learn how you can achieve this look in just 5 minutes. Assalamualaikum, बखैर अली तासिटोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लाई ये समर मेकअप ट्यूटोरियल जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में अचीव कर सकते हैं, मेकअप भी और हेयर भी। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे इजी पीजी सी 5 मिनट्स हेयर एंड मेकअप लुक। ये मेकअप लुक ट्रेवल फ्रेंडली भी और समर फ्रेंडली भी है। आप लोग का मेकअप थ्रू आउट द डे मूव नहीं होगा, बज नहीं होगा और इंटैक्ट रहेगा। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को थम्स अप दें एंड नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो आज मैं आप सबके लिए ऐसे ट्यूटोरियल लाई हूँ जो कि समर अप्रोप्रिएट होगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं समर में तो ऐसा मेकअप जो 5 मिनट्स में हो जाए और आप बहुत ज़्यादा डिसेंट और प्रेजेंटेबल लगो। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज क्योंकि मेरी आई साइट वीक है और ग्लासेस समर में लगाना और बाहर जाके शॉपिंग करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। लेंसेज मैं आपको अब वेयर करके दिखाती हूँ। जो मैं लेंसेज यूज़ कर रही हूँ वो है शेड न्यूड ब्राउन। मुझे बहुत नेचुरल टोन लेंसेज अच्छे लगते हैं डेली रूटीन में और ब्राइट कलरफुल मेकअप के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी न्यूट्रल शेड लगा रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी ना लगे लेकिन मेरी आंखें बहुत प्यारी लगें। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। दिस इज़ द शेड, बहुत नेचुरल सा शेड है। ये बात याद रखें, हमेशा लेंसेज यूज़ करके उनका कंटेनर साफ करके फुल करके रेफ्रिजरेट करें क्योंकि जब आप रेफ्रिजरेट करेंगे तो आपकी लेंस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको इरिटेशन नहीं होगी और लंबे टाइम तक आपकी आंखों में लेंस सेट रहेंगे। दूसरी टिप ये है कि आप हमेशा एप्लीकेटर यूज़ किया करें लेंस को लगाने के लिए। ये देखें कितनी इजीली लेंस अप्लाई हो गया, कोई इरिटेशन नहीं है। और ये डिफरेंस देखें लेंस का। दूसरी टिप ये है कि जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करते हैं अपनी स्किन केयर में मेकअप से पहले वो नहीं यूज़ करने, वरना आपकी बेस या आपका मेकअप बहुत केकी लगना शुरू हो जाएगा और फट जाएगा। तो मैं सन ब्लॉक इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सन ब्लॉक मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये सीक्रेट है, कमिंग सून। आप लोग जो भी आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप सन ब्लॉक ज़रूर समर सर्दियों या गर्मियाँ हो आपने अपना सन ब्लॉक स्किप नहीं करना। समर्स में जितनी कम चीज़ें फेस पे लगाएंगे उतना अच्छा होगा। तो आई गो विद कंसीलर। आप कोई भी अपनी पसंद का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। मैं साला कॉस्मेटिक का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, मार्शमेलो हाइड्रेटिंग कंसीलर। आप कोई सा भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत फिट है, ये बहुत ज़्यादा हेवी कवरेज भी नहीं है, बहुत लाइट कवरेज भी नहीं है। ये बिल्डेबल फार्मूला है। मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, वरना मेरे लिए न्यूट्रलाइजर शेड बेस्ट होता है। इसमें मुझे ना करेक्टर की ज़रूरत पड़ती है ना ब्राइटनर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक टिप मैं आपको समर के हवाले से आज बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको मैंने बता चुकी हूँ कि हम लोग बहुत कुछ फेस पे नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपने कोई भी प्रेस्ड पाउडर या लूज पाउडर जो आपको पसंद है अपने फेस पे लगा लेना है फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करने से पहले। इस स्टेप से ये होगा कि आपके पोर्स भी ज़रा मिनिमाइज हो जाएंगे, आपका ऑयल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और आपका जो फाउंडेशन या कंसीलर होगा वो इंटैक्ट रहेगा। ज़बरदस्त टिप है, याद रखें, इसको फॉलो करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये टिप आपके लिए कैसे रही। मैंने ऑल ओवर माई फेस पाउडर लगा लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पाउडर ही लगेगा लेकिन आपने बहुत लाइटली लगाना है और कुछ टाइम के बाद जब आप लोग अपने फिक्सिंग स्प्रे या इवन द रोज़ वाटर स्प्रे अप्लाई करेंगे फेस पे तो ये सब कुछ बहुत सेटल हो जाएगा। अब मैं अपने कंसीलर ले रही हूँ और सिर्फ बहुत लाइटली अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया पे अप्लाई करूँगी। मैंने अपने कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अभी हम लोग लगाते हैं ब्लश। आपको अगर इससे ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप और कंसीलर लगा सकते हैं लेकिन मुझे बहुत ही बेयर मिनिमम मेकअप समर्स में अच्छा लगता है तो मेरे लिए ये कवरेज बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, फॉर द लिपस्टिक एंड फॉर द ब्लश मैं सेम शेड यूज़ करूँगी, ग्लो अप बाय साला कॉस्मेटिक्स। दरअसल साला कॉस्मेटिक की लिपस्टिक की फॉर्मुलेशन ऐसी है जो आपकी स्किन पे भी बेहतरीन रहती है। तो आई ऑलवेज यूज़ देयर लिपस्टिक एज माई ब्लश एज वेल। क्योंकि ये लिपस्टिक्स हाईली पिगमेंटेड है तो आप लोगों ने ख्याल करना है कि बहुत ही मिनिमम सा प्रोडक्ट लेना है अपने फेस पे, वरना टू मच हो जाना है। और फिर अपने ब्रश से इसको ब्लेंड कर लेना है। कैन यू गाइस सी द डिफरेंस? कितना नेचुरल लग रहा है। दूसरे साइड पे भी लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है। आप टिंट्स भी लगा सकते हैं लेकिन टिंट्स इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते और इस तरह का जब आप कॉम्बो यूज़ करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा
आपका जो मेकअप होगा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और समर में तो हमें चाहिए ही लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होता है, क्योंकि अगर मैंने सही मेकअप ना किया हो ना और इस गर्मी में बाजार निकल जाऊँ तो वापस मैं बिल्कुल फिश फ्राई होके आऊँगी। समर हो या विंटर हो, यू गाइज हैव टू सेट योर अंडर आइज विद अ पाउडर, चाहे वो आप कॉम्पैक्ट यूज़ करना चाहते हैं या लूज़ पाउडर यूज़ करना चाहते हैं। मैं कॉम्पैक्ट इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि मैंने कोई प्रॉपरली अपने डार्क सर्कल्स को हाइड नहीं किया। कॉम्पैक्ट में एक कलर होता है जिसकी वजह से मेरे डार्क सर्कल्स न्यूट्रल हो जाएंगे। मैं ओवरऑल फेस पे नहीं लगाती, लेकिन उसी पफ को मैं अपने फेस पे टैप कर देती हूँ। तो ये हो गया मेरा फेस मेकअप। आई डोंट अप्लाई हाइलाइटर्स इन समर क्योंकि वो टू मच हो जाता है, और वैसे भी मैं न्यूट्रल मेकअप कर रही हूँ इसीलिए मैं हाइलाइटर्स नहीं दूंगी बहुत। मैं अपने आईब्रोज को टू मच फिल नहीं करती, ठीक है। और आपके लिए आईब्रोज को फिल करने के लिए बहुत प्रॉपर एक शेड चाहिए होता है। अगर आप बहुत डार्क कर देते हो तो आप बहुत ज़्यादा शार्प लगते हो। तो पहले तो मैंने अपनी आईब्रोज को स्पूली आउट कर दिया कि कोई पाउडर वाउडर ना रहे। अभी मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। फिलिंग के लिए मैंने स्टाडिया का डुओ ब्राउ पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन शेड चॉकलेट। ये इस तरह दिखता है। दोनों शेड्स को मिक्स करके आईब्रोज फिल करती हूँ। और हमेशा आप सबको भी बता चुकी हूँ कि मैं हमेशा आर्ट से स्टार्ट करती हूँ। जहाँ पे फिलिंग की ज़रूरत है पहले मैं वो जगह फिल कर रही हूँ, और फिर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आईब्रो को कलर कर रही हूँ, टिंट कर रही हूँ, लाइक दिस। अब आप लोग कहेंगे आपके आईब्रोज नहीं बनाती। मैं आईब्रोज बनाती हूँ लेकिन बहुत कम बनाती हूँ। मुझे आईब्रोज ऑनेस्टली बनाना उसकी फील बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इट्स सो पेनफुल, और जो ही बनाओ अगले हफ्ते फिर निकल आते हैं तो क्या फ़ायदा। आई एम डन विद आईब्रोज। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं आंखों पे क्या करने वाली हूँ। ये ट्रैवल फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल है, इसलिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ज़्यादा चीज़ें अपने साथ नहीं घुमा सकते। तो आप लोगों ने वही जो अपना आईब्रो किट है वही लेना है। ये मैं बताती हूँ कि आइज़ के लिए हमने क्या करना है कि वो बहुत ज़्यादा टू मच भी ना लगे और अच्छी लगे। तो मैं अपना वही किट यूज़ कर रही हूँ आईब्रो वाला, और मैं उसमें से लाइट शेड लूँगी और मैं अपनी जो लाइनर लैश लाइन होती है यहाँ पे मैंने ये ब्राउन शेड अप्लाई कर लिया और उंगली से ब्लेंड कर दिया है हल्का सा शेड देने के लिए। सेम वही कलर मैं अपनी अंडर आइज में अप्लाई करूँगी कि मेरी अंडर आइज को वापस से एक शेड मिल जाए। इनको ऐसे ही छोड़ा ना तो ये बहुत ज़्यादा वॉश आउट लगेंगे, बहुत पाउडरी लगेंगे। मोस्ट आस्क क्वेश्चन था मेरे इंस्टाग्राम पे कि आप कौन सी काजल पेंसिल यूज़ करती है। मैं इंग्लॉट की ये पेंसिल यूज़ करती हूँ विच इज़ कोहल पेंसिल इन शेड 01। ये जेल बेस्ड पेंसिल है। मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं आंखों के अंदर ये नहीं दे रही, लेकिन हल्की सी मैं आउटर टचिंग करूंगी कि आंखें मेरी ऐसे लंबी लगें और प्यारी लगें। पेंसिल्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और हर कोई इजीली पेंसिल यूज़ कर सकता है। मैंने थोड़ा सा छोटा सा विंग निकाला है दोनों साइड पे और फिर मैं इसको ब्लेंड करूंगी। मेरी मोस्ट फेवरेट पेंसिल है क्योंकि एक तो ये बहुत प्यारा ब्लैक कलर है, और दूसरी बात बहुत इजी टू अप्लाई है, और तीसरी बात आसानी से हटती नहीं है। और समर्स में हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है जो ढीठ हो, आसानी से हटे ना, क्योंकि सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ऑयल के साथ मिलके हटना शुरू हो जाते हैं या फटना शुरू हो जाते हैं। तो ये पेंसिल उनमें से नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। आप आंखों में भी लगा सकते हो काजल। मैं आज आंखों में नहीं लगा रही, मैं थोड़ी सी यहाँ पे टचिंग करूँगी जस्ट। जिन लोगों को जेल लाइनर लगाने में मुश्किल आती है ना, वो सारे ये पेंसिल ले लें। मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको लिपस्टिक लगा के दिखाऊंगी कि मैं किस टोन्स में जाऊंगी। सबसे पहले तो मैं अपने लिप्स को शेड देती हूँ जो नेचुरल मेरे अपने लिप्स का शेड है, ब्राउन ब्राउन सा। विद लिप लाइनर आप कोई भी लिप लाइनर यूज़ कर लें। ये लिप क्रायॉन है, आई डोंट नो विच कंपनी इज़ दिस, मुझे ये भी नहीं पता मैंने ये कहाँ से लिया था, लेकिन मैं नेचुरल ब्राउन यूज़ करती हूँ क्योंकि वो डार्क ब्राउन बहुत टू मच हो जाता है। मेरा बस चले ना तो मैं ऐसे ही चली जाऊँ, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे कभी छोड़ना नहीं है क्योंकि उनको इतनी ब्राउन और डार्क टोन्स इतने पसंद नहीं है। वो कहते हैं यार लड़की हो आप, थोड़े ब्राइट ब्राइट कलर्स लगाया करो, फ्रेश लगा करो। तो इस लिपस्टिक में थोड़ा कलर ऐड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शेड ग्लो अप बाय सारा कॉस्मेटिक्स। मैं अपनी लिपस्टिक्स को हमेशा फिंगर से ब्लेंड करती हूँ और इतना थिन कर देती हूँ, एज थिन एज पॉसिबल, क्योंकि समर में आपको वो लिपस्टिक का फील ज़्यादा पसंद नहीं होता। टू मेक इट वेरी नेचुरल
कभी कभी मैं ऐसे फिंगर से ब्लेंड कर लेती हूँ, या तो मोस्टली मैं लगा के और स्वाइप ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि इन लिपस्टिक का पिगमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप जब स्वाइप ऑफ करो तब भी पिगमेंट लिप्स पे रहता है। लेकिन आई फील लाइक ये इस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम यूज़ कर लेते हैं मस्कारा। अगर आप मस्कारा गर्ल हैं, फॉल्स लैशेज़ नहीं लगाते, तो यू गाइज नीड टू इन्वेस्ट इन गुड मस्काराज। मेरी लाइफ के तो दो बेस्ट मस्कारा हैं, एक लॉरियल का लैश पैराडाइज है और दूसरा मेबेलिन का लैश लिफ्ट है। ये दो मस्काराज हैं जो मेरे फेवरेट हैं, और इनके अलावा मुझे आज तक कोई हाई एंड मस्कारा भी नहीं अच्छा लगा। आप लोगों के पास कोई सजेशंस हैं तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरी लैशेज़ बहुत ज़्यादा छोटी हैं ना, तो बहुत कम मस्काराज होते हैं जो लिटरली मेरी लैशेज़ में कोई डिफरेंस लाते हैं। तो मुझे इसलिए लॉरियल का लैश पैराडाइज और मेबेलिन का लैश लिफ्ट मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे डरावना और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही होता है जब आप अपनी आई लैशेज़ कर्ल करते हो, क्योंकि लैशेज़ कर्ल करने के अलावा मस्कारा ना लगाएं, क्योंकि वो लुक ही नहीं आती। मैं आप लोग को डिफरेंस भी दिखाऊंगी कि मुझे ये मस्कारा क्यों पसंद है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं कोई भी मस्कारा लगा लूँ ना, कोई भी मस्कारा लगा लूँ, मेरी लैशेज़ में बिल्कुल डिफरेंस आता ही नहीं है। सिर्फ ये दो मस्कारा हैं जो लिटरली मेरे लैशेज़ को में कोई ना कोई डिफरेंस ले आती है। ये थोड़ा मैसअप हो गया यहाँ पर, लेकिन उसको इग्नोर करें, लेकिन दोनों आईज में डिफरेंस दिखें। ये जो ही ड्राई होगा मैं कॉटन बेड से इसको रिमूव कर लूँगी, तो डोंट वरी। मुझे परमानेंट लैशेज़ लगाने का इतना शौक है, मैंने अपनी लाइफ में एक दफ़ा लगाई हैं, लेकिन कहते हैं कि उनसे नमाज नहीं होती। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट करें कि मुझे हकीकत पता चले कि अगर नमाज होती है तो मैं जाके अपनी लैशेज़ करवा लूँ, क्योंकि मुझे लैशेज़ लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आई नेवर वेयर टू मच मस्कारा ऑन माई लोअर लैशेज़, क्योंकि एक तो आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और दूसरा वो बहुत ज़्यादा अगर बह जाए तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा फिर भी लगाएंगे, क्योंकि मामा का कहना है कि आपका मेकअप फिक्स हो जाता है अगर आप अंडर आई पे अपने अंडर आई वाली जो लैशेज़ हैं उस पर मस्कारा लगा लो। तो देखिए, इतने ज़्यादा मिनिमम मेकअप से भी आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तैयार तो आप हो गए, लेकिन बालों का कुछ इस तरह हाल है, और जूड़ा बना के आप लोग पक चुके हो, लेकिन आप लोगों को बाल ओपन रखने हैं, तो इसका क्या हाल है? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका भी हल मेरे पास है। टाइम जब बहुत शॉर्ट हो ना, तो आप लोगों ने ज़्यादा सोचना नहीं है, आपने सारे बाल अपने आगे कर लेने हैं और इस तरह से पोनी बना लेनी है। अच्छा, तो आपने अपनी पोनी टेल बना ली है, अब आप अपना हीट प्रोटेक्टेंट लगा लें, जो कि मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, और अपना स्ट्रेटनर लगा लें। फिर एक एक सेक्शन को लेके जल्दी से कर्ल कर लें। इस पर टाइम नहीं लगता बहुत, क्योंकि जितनी पोनी टेल में आपके बाल होंगे उतने ही, मतलब इतने थिक स्ट्रैंड्स, अगर थिक स्ट्रैंड्स ले लो ना तो फिर तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये देखें, इस तरह से आपने कर्ल्स कर लेने हैं। लिटरली 5 मिनट्स भी मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 5 मिनट से भी पहले ये हो जाते हैं। कुछ थोड़ी और सेटिंग कर लूँगी। ऑनेस्टली इससे बाल भी ज़्यादा नहीं डैमेज हो रहे होते, और बहुत ये इजी भी है। ये ले, टर्न कर लें इसको और आगे की तरफ ले आए। अब हमने पोनी टेल खोलनी है और बालों को करना फ्लिप। ये देखें कितना क्विक एंड इजी फिक्स है बालों को लेके। आपके बालों में बाउंस भी आ गया, स्टाइल भी आ गया। अगर आप लोग ने अपने फ्रंट वाले बाल फिक्स करने हैं तो वो आप बस कर लें। लाइक दिस, एंड यू आर गुड टू गो। आई जस्ट कांट वेट टू शेयर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स विद यू ऑल। तो कैसे लगा आपको मेरा ये ट्यूटोरियल? डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो मैं मिलती हूँ आप सबके साथ वेरी सून। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, क्योंकि अगर आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन बेल को तो आप कनेक्टेड रहेंगे मेरे साथ। जितनी भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये लोग कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं वेरी सून। तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज।
हाँ